तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय मित्र जो हैं, सभी को नमस्कार और सभी को राम राम, सभी का हार्दिक स्वागत है भई। आज का ये सेशन इस मैटर पे रहेगा, इस प्रकरण पर रहेगा कि बच्चों में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि भई जो ड्राइविंग टेस्ट दिल्ली पुलिस में चल रहा है। आप सभी को जानकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने लगातार यहाँ पे पत्राचार किया है। यानी कि पत्रों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, जीमेल पे अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेल है वहाँ पर इस बात को पहुँचाया है कि दिल्ली पुलिस में जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, इस ड्राइविंग टेस्ट को और भी हार्ड किया जाए। इतना सिंपल तरीके से टेस्ट लेने का कोई औचित्य नहीं है और ये कोई ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट नहीं है। ये केवल बहाना है कि ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि सभी को पास करना यहाँ पे जो मेन मोटिव है। इस प्रकार की चीज़ें बच्चों ने करी और वहाँ पे पत्राचार हुआ और एग्जामिनेशन सेल में ये बात पहुँची। वहाँ पे अधिकारियों की मीटिंग हुई। साथ ही मैं आप बताऊं आपको, अधिकारियों की बैठक भी आयोजित इसके लिए की गई कि बच्चों की लगातार डिमांड हो रही है कि ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पर कहाँ खामी रह रही है, कहाँ पर क्या गलती रह रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। अब क्या डिसीजन आया, क्या नहीं आया, क्या वो बदलाव करेंगे या क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है और न ही ऐसी अपडेट हम तक पहुंच पा सकती है, क्योंकि अगर वो कुछ बदलाव करते भी हैं तो वो एकदम गुमसुम तरीके से अंदर का अंदर ही होगा। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर व्हीकल बदले जाएंगे क्या, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा 1 से लेके 10 तक जो आपके ग्राउंड है, सभी में 9 में तो आपके बस चल रही है, 1 में आपके कैंटर चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है कैंटर का, बस का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, बसें परिवर्तित की जा सकती है। अब क्यों की जा सकती है, आप सभी को पता होगा कि डेली वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही है, तो डेली जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पर गाड़ियों की टूट फूट भी आती है। एज ए मेंटेनेंस वो गाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं एक ही जगह दूसरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर 42 सीटर की जगह 52 सीटर दे दे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि 1-2 जो ग्राउंड है वहाँ पर 52 सीटर बस होने के भी कयास यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और बच्चों का यह कहना है कि वहाँ पर जो 42 सीटर बस है वो या जो 52 सीटर बस है उनमें कईयों में हल्की फुल्की अब जो है जाके लास्ट में कुछ दिक्कतें भी गाड़ियों में क्लच को लेके, एक्सीलरेटर को लेके आ रही थी। तो यहाँ पर मैं ये कयास लगा रहा हूँ या हम सभी लगाते हैं कि यार अगर कोई गाड़ी में दिक्कत होगी या तो वो सही होगी या फिर गाड़ी रिप्लेस होगी। दूसरी बात यह है कि अब वाइवा टेस्ट जो हो रहा है, क्या वाइवा टेस्ट में कुछ परिवर्तन करेंगे, वो हार्ड करेंगे लेवल को, तो कैसे करेंगे या यही रखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो लेवल स्टार्ट हो चुका है वो इसका माना कि लेवल 20 है। अब इस लेवल को वो 21 कर सकते हैं, लेकिन इसको 30 तक नहीं ले जा सकते। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते, हल्का सा परिवर्तन कर सकते हैं जिसका पता हमें नहीं पता चलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि जो पिछले दिन जो फ्राइडे को जो टेस्ट हुआ था, 75 लड़के 6 नंबर ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 5-6 लड़के यहां पर क्या थे, 5-6 लड़के एब्सेंट थे, ये सुनने में आया। और 10 से 11 ये लड़के वहां पर क्या है, वहां पे फेल हो गए, ये तो फेल हो गए। और यहां पर लगभग 10-11 लड़के भी ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कारण बाहर हो गए। तो यहां पर साथियों आपको ये चीजें सोचने की, समझने की है कि यहां पर जो बच्चे कह रहे हैं कि फेल हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे निकल भी रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं। आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक छोटा सा काम रहा है, वो है ड्राइविंग टेस्ट। छोटा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एकदम इजी गोइंग, एकदम इजी मोड में हो रहा है, तो हम इसको हार्ड नहीं कह सकते, सरल कह सकते हैं, और इसीलिए हम इसको छोटा सा काम भी कह सकते हैं। मेन काम जो है ड्राइविंग टेस्ट है, आप इसको पास करके घर बैठ जाइए। जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो चली जाएगी, नंबर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आगे और भी भर्तियां आएगी। आपको लगातार तैयारी करते रहना है। कट ऑफ के चक्कर में कि यार 80 जाएगी 90 जाएगी, उसके चक्कर में नहीं बैठना है। आपका चाहे स्कोर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका स्कोर चाहे 75 हो चाहे 65 हो, आपको लगातार अपनी तैयारी करते रहने हैं। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है और लगातार मेहनत करनी है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आप सभी को पता होगा कि एमईएस की भर्ती है, एमएस की, एससीआई सबका एग्जाम डेट आ गई है, आईटीबीपी की चल रही है,
आईटीबीपी, सीआरपीएफ की चल रही है भाई, सीआरपीएफ की। तो यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां हैं, सीटीयू की चल रही है यहाँ पे, आप सभी को पता होगा। एमईएस में तो बहुत बड़ी भर्ती है। और अभी हाल फिलहाल में यूपी में भी आपको पता है 8600 कुछ 5 पदों पर यहाँ पर ड्राइवर की पदों पर भर्ती आने वाली है। तो बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करनी है। इस समय में जो मेहनत छोड़ देगा, तैयारी छोड़ देगा, फिर आगे का रास्ता उसके लिए कठिन हो जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप अपने स्तर पे सोचें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो आप उसी तरीके से आपको आगे करनी है। 2-4 दिन करनी है, 20 दिन करनी, जितनी करनी है, आप अपने स्तर पे सोचें कि आपको ड्राइविंग कितना क्या करना है। बाकी यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं वही रहेंगे, गाड़ियाँ वही रहेंगी। परिवर्तन होगा तो कुछ नहीं होगा, केवल ये है कि एक ही जगह दूसरी गाड़ी आ जाएगी। वो क्योंकि एक गाड़ी लगातार जब चलती है तो उसमें मिस्टेक या कुछ खामियां जरूर आती है, तो उसको बदला जा सकता है। बाकी यहाँ पर ऑप्टिकल है, मेजरमेंट है, गाड़ियों की साइज के साथ में कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं किया जाएगा। जो रूल बना दिए हैं वो रूल वैसे के वैसे रहेंगे। क्योंकि जैसे कि सीट बेल्ट का रूल है, पोलार्ड के गिरने का रूल है, जैसे कि पोलार्ड टच होने का रूल है। वाइवा में जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको ये सब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है, उस ड्राइविंग टेस्ट को आप सरल मत समझें। ये सरल या जो ये पास का रेशियो ज्यादा जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि सभी बच्चे यहां पे एकदम हाई फाई ड्राइवर बन गए हैं भाई। यहां पर कितनी बड़ी मेहनत आपने करी है। पिछली बार अक्टूबर नवंबर से आप तैयारी में लगे हुए हैं और आप फिर से अक्टूबर नवंबर में आ चुके हैं। तो यहां पर 12-12 महीने अगर आप ड्राइविंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग एक छोटा सा खेल है, कोई बड़ा इतना नहीं है। 20-25 दिन में हर कोई सीख लेता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ी जो है लंबे समय तक आपने ड्राइविंग करी है। तो फिर लाजमी है कि आपको अगर यहां पे एच ऑप्टिकल भी रिवर्स में दे देते तो भी आप लोग कर लेते, क्योंकि तैयारी आपकी इसी लेवल की यहां पर थी। तो यहां पर कहने का मतलब है, यहां पर निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ यहां पर अभी हमारा विषय नहीं रहा है। कट ऑफ जितनी जाएगी चली जाएगी। आपका काम केवल इतना बचा है, आप ड्राइविंग टेस्ट है वो पास करके अपनी आगे की तैयारी में वो लगे रहें। अब मैं बात करता हूं एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट है जो क्वालिफाई है अगर कट ऑफ में, और अगर वो जाता है तो पास होके जाए और घर आके बैठ जाओ। किसी को भी बिना ट्रेड टेस्ट दिए घर पर नहीं बैठना है, मेरी एक सबको सलाह रहेगी। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लोग कोई भी बिना ट्रेड दिए घर पर मत बैठ जाना। यह सबसे बड़ी मूर्खता आपकी होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ड्राइविंग टेस्ट देकर आना ही है। 2 कैटेगरी बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको वहां पर पूरा गाइड किया था कि आपको किन लड़कों को यहां पर जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए। जाना सबको है। छोटा सा आपको 1500 रुपए की बात है, किराया लगेगा आने जाने का। बाकी आप ड्राइविंग टेस्ट देख के आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और आगे जो भी भर्तियां होगी उनमें आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा कि सच में ड्राइविंग टेस्ट में क्या माहौल रहता है, कैसे पास किया जाता है। तो उसका फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। आपको बहुत बड़े स्तर पे देश की राजधानी में आपको ड्राइविंग टेस्ट देने का मौका मिल रहा है साथियों। और मैं आपको यही इसी प्रकार से मोटिवेशन यहां पे देना चाह रहा हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। आपका स्कोर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपका केवल एक काम बच गया है, वो है ड्राइविंग टेस्ट पास करना। और वाइवा की बात करता हूं तो वाइवा में भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। वाइवा को लेकर मैंने 20-25% तैयार कर लिए हैं जो वहां पे पूछे जा रहे हैं। जो बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो वो प्रश्न मैं आपको जल्दी एक क्लास के माध्यम से आपको यहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उनके सटीक आंसर आपको दे दूंगा, तो आप घर बैठे उनकी भी तैयारी कर लेंगे। जी हां दोस्तों, कहीं पर भी कुछ भी आपको ज्यादा यहां पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्राउंड में व्हीकल चेंज मेरे हिसाब से नहीं होंगे तो भी साथियों यहां पर गाड़ी चेंज होगी, सब कुछ सेम होगा। ऑप्टिकल, गाड़ी का मेजरमेंट, लंबाई सब कुछ वही रहेगी। कैंटर की बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बाय द वे, कैंटर जो 10 नंबर ग्राउंड में है वो अगर दूसरी ग्राउंड में भी चला गया तो भी क्या फर्क पड़ता है यार, जो बस लगाएगा वो कैंटर को भी लगा देगा। बहुत आसान चलता है, कैंटर से भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से करते रहें। और जहां पर भी आप सीखें, चाहे किसी भी सेंटर पे सीख रहे हैं, तो वहां पर सभी गाड़ियां आप सीखें भाई। एक भी बात आप याद रखना, हमेशा किसी एक चीज के पीछे मत पड़ना। सारी जितनी गाड़ियां आपको सेंटर पे मिलती है वो सारी चला के देखो, आप सभी पे हाथ आजमा के देखो। वो एल पार्किंग ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार कुछ चीजें हैं वो गाड़ी चेंज करने से हमें समझ में आती है। तो जैसा कि मैं बात करना चाहूंगा स्टडी एट होम ड्राइविंग सेंटर, जैसा कि रासर के पास में हमारे पास में कैंटर ट्रक भी है, कैंटर है, 52 सीटर बस भी है, मिनी बस भी है। तो यहां पर दोनों बसों को, कैंटर को, तीनों को आप सीखे जाएं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये छोटी वाली बस चलानी है, केवल छोटी बस चलानी है। कई कहते हैं सर हमें
52 सीटर बस चलानी है केवल, तो यहाँ पर केवल शब्द आपके पास में नहीं होना चाहिए। जहां भी सीखें मौका मिलता है यार, आपने फीस जमा करवाई है, सारी गाड़ियां चला के जाओ ना, आप दिक्कत कहां आती है। जैसा कि हमारा भी शेड्यूल रहता है, हम बच्चों को स्वतंत्र रखते हैं, वो 2 बसें चला के जा सकता है डेली की रूटीन में, दोनों बसें चला सकता है डेली की रूटीन में, 2 टाटा 1 बस भी चला सकता है, कैंटर प्लस 2 टाटा चला सकता है, सारे व्हीकल बच्चों को हम देते हैं। तो अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो जो व्हीकल आपको मिल रहे हैं, तो कैंटर अगर चेंज भी हो गया, बाय द वे 10 नंबर जो ग्राउंड है वहां से किसी दूसरे भी ग्राउंड में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने हल्की फुल्की अगर प्रैक्टिस कर रखी तो आप आराम से लगा दोगे। फेल होना मना है, फेल करना मना है, वाइवा में भी फेल करना मना है। तो मना जहां किसी चीज के लिए होता है, फिर डर आपको किस बात का है। वो यहां तक ये बता रहे हैं आपको, अब यहां पर कटाई स्टार्ट करनी है, अब आपको मोड़नी है, अब आपको सीधी करनी है, फिर डरने की क्या बात है। बस कंडीशन एक अप्लाई है, आप जब बैठे हैं तो यहां पर एक तो हैंड ब्रेक को, एक सीट बेल्ट को पूरा का पूरा ध्यान रखें, गाड़ी को स्टार्ट सही तरीके से करें और अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ें और अपना टारगेट पूरा करें और फिर से अपने गंतव्य स्थान तक लौट जाएं और आपका ड्राइविंग टेस्ट पास हो जाएगा। और दोस्तों जिनका नंबर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जिनका नंबर किसी भी कैटेगरी में 65 प्लस है, वो सभी अभी भी मैं बताना चाहूंगा, अभी भी आज भी यहां पर सिलेक्शन की दौड़ में है। अब वो क्यों है आप सभी को पता होगा, कितनी भर्तियां यहां पर निकली है, जितनी भर्तियां निकली सभी में जो हाईएस्ट स्कोर वाले जो बंदे हैं वो सभी जो है यहां पर कॉमन है, सभी बच्चे यहां पर कॉमन है जो यहां पर 3-3 4-4 जगह यहां पर जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको डरने की, हताश होने की, निराश होने की कोई भी यहां पे चिंता नहीं है। आप लगे रहिए अपने टारगेट में और बने रहिए अपने जो आपका जो टारगेट है उसके प्रति समर्पित होकर अच्छा संघर्ष कीजिए। जीत आपकी जरूर होगी। कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर ना बैठो इस राह के मुसाफिर, जीत भी मिलेगा, जीत के मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संघर्ष करेंगे तो जीत आपकी होगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। जो बिना संघर्ष जीत मिल जाए उसकी अहमियत भी नहीं होती। संघर्ष करके जीत हासिल करेंगे और जरूर हासिल करेंगे और जरूर मिलेगी, मिलनी पड़ेगी, है ना। तो बस यही है कि अपनी जो कंटिन्यूटी है, आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति लगातार समर्पित रहें। ड्राइविंग टेस्ट आप दिन में कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 1 घंटे का काम है, बाकी के 23 घंटे हैं, 4-5 घंटे आप नींद ले सकते हैं। तो बाकी का टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जो आगे का नेक्स्ट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में लगे रहें दोस्तों, छोड़ना नहीं है। हर जो पेपर आता है हर पेपर की खोपड़ी में छेद कीजिए। नौकरी है कि साले यार तुमने कितनी पोस्टें खराब कर दी, हर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 10 कम से कम ऐसा हो कि 5, 7, 8, 10 पे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप कहें कि मैं कौन सी को जाके लूं, उसी एक को लूंगा, ऐसा आपके सामने होना चाहिए। बाकी अगर आपका एक पे होता तो विकल्प एक रहता है। जैसे कई बच्चे हैं उनकी मजबूरी है, ओवरएज हो चुके हैं, उनके पास में केवल दिल्ली पुलिस का ही एक ही उनके पास में अब विकल्प बचा है, तो उनकी एक कहानी अलग है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा जिनके पास में विकल्प है, जिनकी अभी एज बाकी है, लास्ट स्टेज पे अगर आप पहुंच गए हैं तो आईटीबीपी में या जो एमईएस में है या सीटीयू में है, जहां पर आप भाग्य आजमाना चाहिए आजमाएं और लगातार तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कुछ जो मैंने चीजें बताई उनसे आपको मोटिवेट आप हुए होंगे और आपको मोटिवेशन मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि सर आपने कट ऑफ ये बताई, अंकित सर ने ये बताई, मोहन सिंह ने ये बताई या माइंड एग्जाम ने, किसी ने भी कुछ भी बताया होगा, यहां पर कट ऑफ को लेकर अब हमारा विषय ही नहीं रहा है। मैं आप सभी को यहां कहना चाहूंगा कि कट ऑफ यूट्यूबर जो भी होता है वो यहां पर आप सभी को पता है कि जो कट ऑफ बताएगा तो यहां पर वो एक एस्टीमेट कट ऑफ बताएगा भी, जब तक रिजल्ट ही नहीं आया है तो हम क्या कट ऑफ बता देंगे, आपको नहीं बता सकते ना। तो आप खुद अगर कहते हैं, आप खुद कहते हैं सर कट ऑफ बनाओ, जब बनाते हैं तो आप कहते हैं सर ये तो ऐसा है, उसने तो ये बना दिया, उसने तो ये बना दिए। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी कट ऑफ बनाते हैं वो एक मतलब कि एक प्रकार का मैं कह दूं एक मतलब कि समझदारी से लगाया हुआ तुक्का होता है। जो भी कट ऑफ बनती है समझदारी के साथ में लगाया हुआ तुक्का होता है। तुक्का कभी कभार सही हो जाता है, कभी कभार झूठा भी हो जाता है। तो यहां पर ये चीजें केवल आपको सांत्वना देने के लिए होती है, ऐसी कोई पहले रिजल्ट से पहले किसी भी प्रकार की कट ऑफ नहीं होती है। तो जी हां दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।